जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है तथा अब 1 अक्टूबर या इसके बाद से जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 लागू हो चुका है। इसके लागू होने के बाद अब 1 अक्टूबर या इसके बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना या जन्म का रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य होगा और जन्म रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अब सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में कार्य करेगा। इसी तरह 1 अक्टूबर या इसके बाद जिसकी भी मृत्यु होगी उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होगा तथा यह भी सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में कार्य करेगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र 2023 के दरमियान भारत की संसद में एक विधेयक पास कराया गया जिसका नाम जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 है। यह विधेयक 1 अगस्त 2023 को लोकसभा से पारित हुआ तथा 7 अगस्त 2023 से राज्यसभा से पारित हो गया। साथ ही 11 अगस्त 2023 को इस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तथा राष्ट्रपति के सहमति के साथ ही यह प्रभाव में आ गया तथा 1 अक्टूबर 2023 से इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा वह सभी कार्यों, चाहे कार्य सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सबके लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में कार्य करेगा। अब कहीं पर भी अपने वेरिफिकेशन के लिए आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले आप किसी भी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्य के लिए जाते थे तो आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे। जैसे आपसे आधार कार्ड अनिवार्य रूप से मांगा जाता था, साथ ही साथ पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट आदि आपसे लिया जाता था। परंतु अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद केवल और केवल बर्थ सर्टिफिकेट से ही सारे कार्य संपादित किए जा सकेंगे। अर्थात अब यह सभी कार्यों के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट बन चुका है। दोस्तों, सामान्यतया वर्तमान में ज़्यादातर कार्यों के लिए आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, परंतु अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद आधार कार्ड बनवाने के लिए भी आपको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के संबंध में जो संशोधन अधिनियम 2023 पारित हुआ है तथा लागू किया गया है, इसके बारे में हम अध्ययन 2 सेशन में करेंगे। प्रथम सेशन में यानी जो आज का सेशन है वह छोटा सा सेशन होगा जिसमें हम केवल इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या सामान्य प्रभाव पड़ा है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। जो इसका लीगल एस्पेक्ट होगा यानी जो विधिक जानकारी होगी वह हम अपने दूसरे सेशन में देंगे। आप मेरे चैनल स्कूल ऑफ लॉ डॉक्टर अंसार पर जाकर उस सेशन को भी देख सकेंगे जिससे इसका लीगल एस्पेक्ट क्या हुआ यानी कानूनी प्रभाव इसका क्या होगा इसके बारे में हम अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतनी बातें सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि जिन लोगों का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के पहले हुआ है या जिन लोगों ने बहुत पहले जन्म लिया है या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और उनके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उसके संबंध में क्या इस अधिनियम में कोई प्रावधान किया गया है? दोस्तों, उसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान इस अधिनियम में नहीं है, लेकिन एक स्पेशल जानकारी है जो मैं आपको दे दूं कि यह जो अधिनियम है उसका प्रभाव भविष्य लक्षी है, यानी इसका प्रभाव उस दिन से होगा जिस दिन से इसे
संपूर्ण भारत में लागू किया जा रहा है। अर्थात इस संशोधन अधिनियम का प्रभाव अक्टूबर 1, 2023 या इसके बाद पैदा होने वाले तथा मृत्यु कारित होने वाले लोगों के लिए होगा। जो लोग इसके पहले पैदा हुए हैं वे निश्चिंत रहें, क्योंकि जो लोग भी इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व पैदा हुए हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी इस अधिनियम का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वह उनके लिए सिंगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, यानी वह केवल बर्थ सर्टिफिकेट को दिखा करके अपना सारा कार्य संपादित करा सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है वे चाहें तो स्वेच्छा से कोशिश करके बनवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बनवाते हैं तब भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे जिस तरीके से इसके पूर्व अपने तमाम कार्यों को संपादित करते थे, अर्थात तमाम वेरिफिकेशन कराने हेतु वे अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आदि का प्रयोग करते थे, उसका प्रयोग करके वे अपना वेरिफिकेशन आसानी से करा सकते हैं। यानी उनको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने की या उसका प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। परंतु जो लोग 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुए हैं या जिनकी मृत्यु 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुई है, उनके लिए यह जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक हो। देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से जो एकल डॉक्यूमेंट का प्रावधान किया गया है उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे अभी तक आप अपने वेरिफिकेशन हेतु तमाम डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करते थे, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते थे, परंतु अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद केवल एक सिंगल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, यानी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास है, तो उसी से सारे कार्यों का संपादन आप कर सकते हैं। जैसे स्कूल में एडमिशन लेना हो तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, आपको आधार कार्ड बनवाना हो तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, आपको लाइसेंस बनवाना हो तो इसी का प्रयोग आप कर सकते हैं, अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना हो तो विवाह का प्रूफ प्लस इसको दिखा करके आप विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ बैंक में खाता खुलवाना हो तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए भी आप इस जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत कठिन नहीं है, आसान है। आप ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इसको बनवा सकते हैं। तमाम साइबर कैफ़े खुले हुए हैं, साथ ही साथ आप जानते हैं तमाम ऐसे केंद्र खुले हुए हैं जहां पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन किए जाते हैं। उन साइबर कैफ़े में जाकर के भी आप इसके बारे में डिटेल में पता कर सकते हैं तथा इसको कैसे बनवाया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर किसी का जन्म इस संशोधन अधिनियम 2023 के लागू होने के पहले हुआ है तथा उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वह ज़रूर परेशान हो सकता है कि वह क्या करे। साथियों, बिल्कुल उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का जन्म इस अधिनियम के लागू होने यानी 1 अक्टूबर 2023 के पहले हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर वह संभव हो तो वह जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले। और आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र हम पहले से बनवाते रहे हैं और तमाम जगहों पर उसका प्रयोग भी हम करते हैं। खासकर अपने बच्चों का स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं। अगर संभव हो तो हम अपना बनवा लें, लेकिन अगर नहीं संभव है, यह आसान नहीं होगा आपके लिए कि अब आप जाके जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर नहीं संभव है तो बिल्कुल न परेशान हों। आपके पास जो पूर्व के डॉक्यूमेंट हैं, जो पूर्व के आईडी प्रूफ हैं, रेसिडेंशियल प्रूफ हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, उसी से आपका काम चल जाएगा।
उसी से आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं और तमाम तरीके के सरकारी योजनाओं का लाभ भी आप ले सकते हैं। इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान किया गया है उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। पहला फायदा यह है कि यह जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है अब वह एकल डॉक्यूमेंट के रूप में कार्य करेगा, अर्थात हमें कहीं पर भी विभिन्न प्रकार के तमाम डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर हम किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं, आधार बनवाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं और शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और साथ ही साथ किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के साथ साथ अगर किसी बैंक में हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो केवल इसी सिंगल डॉक्यूमेंट यानी इसी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से हमारा सारा काम हो जाएगा। हमें अन्य किसी डॉक्यूमेंट की अब ज़रूरत नहीं होगी। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।